नागपुर शहर में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हो रहे अन्याय और नागपुर महानगर पालिका एनएमसी की कथित भ्रष्ट कार्यवाहियों के खिलाफ जन बदलाव संगठन ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। संगठन के संयोजक यश गोरखेड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि एनएमसी ने 2014 के स्ट्रीट वेंडर्स यानी जीविका संरक्षण व वेंडिंग का नियमन अधिनियम का पालन नहीं किया। गोरखेड़े ने बताया कि 2025-15 के सर्वे में 70,000 वेंडर्स में से केवल 35,000 को ही शामिल किया गया और लाइसेंस मात्र 1,126 वेंडर्स को ही दिए गए। उनका आरोप है कि बिना नोटिस सामान जब्त कर रिश्वत मांगी जाती है और गरीब वेंडर्स को हटाकर मॉल्स व बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन हालातों के खिलाफ जन बदलाव ने रोजगार बचाओ यात्रा शुरू की है और पहली बार वेंडर्स का लोकतांत्रिक चुनाव कर नए हॉकर्स यूनियन गठित किए गए हैं। संगठन की मांग है कि सभी वेंडर्स का सर्वे कर लाइसेंस जारी किया जाए और उनके लिए उचित वेंडिंग जोन बनाए जाए। संगठन ने एनएमसी और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू कर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मांग बहुत क्लियर है कि 2014 का जो कानून है उसको लागू किया जाए। सबसे पहले जो काम था नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उस काम को पूरा किया जाए, सर्वे कराया जाए पूरे के पूरे 75,000 प्लस, मतलब अभी तो बढ़ गए होंगे लॉकडाउन के बाद से। कई काबिल जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, तो मोदी जी ने जो कहा है कि पकौड़े बेचो, तो वो लोग अभी पकौड़े बेच रहे हैं, तो उनका सर्वे किया जाए। पूरे के पूरे लोगों का सर्वे करवाने के बाद उनको लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस देने के बाद एक नया वेंडिंग जोन उनको दिया जाए। यही हमारी क्लियर कट मांग है। जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई के ऊपर तुरंत आज के आज उसके ऊपर रोक लगाई जाए और वेंडर का जो सामान जो चोरी करके भ्रष्ट अधिकारी अपने घर पे लेके जा रहे हैं और स्क्रैप पे नाम के उसको बेच रहे हैं, वो करना बंद करे। उनके कमाई का साधन है, उसकी आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, वरना आपका भांडा फोड़ी हम लोग करेंगे। मांग बहुत ही क्लियर है कि जो 2014 के कायदे में नमूद है वही कायदा का जो पालन है वो नागपुर महानगर पालिका करे, अन्यथा हम लोग उनका घेराव बहुत जल्दी करेंगे। नागपुर मॉल कल्चर बनने वाला है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आपने आरोप किया है। आरोप क्या है इसमें? ये तो पूरा का पूरा इंटरनेट पे दिया गया है, आप जाके पढ़ सकते हो। और आप ही लोगों ने तो वो छापा है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं न्यूज कोट किया हूँ प्रेस नोट में, नव भारत का है, दैनिक भास्कर का है, लोकमत का है। तो ये सवाल तो आपको ही पूछना चाहिए कि भैया ये आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाई कि 1100 करोड़ का मॉल बन रहा है नागपुर महानगर पालिका का धर्मपेट में, या महल में जो एक कंपनी है उसके माध्यम से बिजनेस पार्क बन रहा है। ये वही कंपनी है जिन्होंने सर्वे किया। तो आप लोगों ने छापा है भाई, आपसे ही तो मैंने पढ़ के आपको बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो है यहाँ पे। एक आम सिर्फ स्ट्रीट वेंडर ही नहीं, लेकिन एक आम जनता जो रास्ते से कुछ सामान खरीदती है उसके पेट पे भी लात मारने का पूरा षड्यंत्र ये चल रहा है। आपने नेपाल का उदाहरण दिया पत्रकार परिषद में कि युवा ये जन बदलाव कर सकते हैं और ये जन बदलाव हो सकता है। नहीं, वो देखिए, मेरा आंदोलनों के अंदर कोई भरोसा नहीं है। आंदोलन बस एक सत्ता के ऊपर कोई काबिज है उसके खिलाफ आप कर सकते हो और उससे आप उसको उतार के किसी नए को बिठा सकते हो। आप नई व्यवस्था नहीं बना सकते। जन बदलाव ये कोई आंदोलन से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने जा रही है। जन बदलाव जो है ये एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने नेपाल को इसीलिए कोट किया था पूरे के पूरे पत्रकार परिषद में, वो इसीलिए कि जिन लोगों को हम लोग कमजोर समझते हैं, ये मेरा बोलने का तात्पर्य था। मैं वापस क्लियर कहता हूँ, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। जो लोगों को आप कमजोर समझते हो वो एक दिन जब वो बम फूटता है तो उसके हाल ये होते हैं, ये मेरा बताने का तात्पर्य था। इसलिए आम जनता के बच्चों को जिनको आपने बेरोजगार करके रखा हुआ है, महानगर पालिका के स्कूल आपने बंद कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं है नहीं, रोड प्रॉपर है नहीं, आवास लोगों के पास है नहीं, रोजगार है नहीं। ये जब जो चीजें नहीं है वो देने के बजाय आप वो उनसे छीन रहे हो तो ये बम फटेगा एक दिन। ये बम ना फटे इसलिए आप ये जो कार्रवाई है ये रोको। और जन बदलाव जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला ये अभियान है, ये पक्ष है। तो हम लोग वायलेंस नहीं करते, लेकिन हाँ सरकार ने ये भूलना नहीं चाहिए कि जनता जो है ये कोई चीज भूलती नहीं है। अगर आप इनके आज पेट पे लात मारोगे तो ये कल चल के आपके वोट बैंक पे भी लात मारेगी। 18 तारीख को नहीं है, कल से मैं एक रोजगार यात्रा कर रहा हूँ पूरे नागपुर में। हम लोग जो है ये स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से जितने हमारे भाई है ये हम लोग घूमेंगे पूरे के पूरे मार्केट में। ये सारे लोगों को एकत्रित करेंगे और 18 तारीख को हमारा जवाब मांगने के लिए हम लोग महानगर पालिका के आयुक्त से मिलने वाले हैं 18 तारीख को। लेकिन बात ये एक अकेले में नहीं होंगी, ये 5 लोगों के साथ नहीं होंगी, 70,000 लोगों का सवाल है तो 70,000 लोगों के सामने ही बात होगी। आपने कहा कि जन बदलाव पार्टी भी
स्थानिक चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव तो एक प्रक्रिया होता है, चुनाव ये लड़ना ही है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी में हमें क्या है डिफरेंस है। वो हमारा मोटो ही नहीं है चुनाव लड़ना। चुनाव एक प्रक्रिया है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके दिखाएंगे और पत्रकारों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे नागपुर को और देश को ये दिखेगा कि समाज के जो लोग हैं जिनको हम लोग कमजोर समझते हैं वो कैसे क्या एकदम इतने बड़े बड़े लीडर बन गए और वो जनता के मदद से बने हैं। यही हमको दिखाना है। नेता के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। नेताओं के जात धर्म को देख के नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। खुद के जात धर्म को देख के नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। मोदी जी को देख के नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। भारत पाकिस्तान के लिए नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। भाजपा के डर से कांग्रेस और कांग्रेस के डर से भाजपा, ये बंद करना है। एक नया विकल्प आपको खुद बनाना है। इसलिए ये जन बदलाव पूरा का पूरा मुहिम चालू हुआ है और इसी माध्यम से एक नया जो यूनियन है लोकतांत्रिक तरीके से जन बदलाव ने बनाया है। और बेशक आने वाले टीवीसी का कभी भी इलेक्शन होगा तो उसमें यही लोग आपको दिखने वाले हैं। यही मेरा आपको कहना है। कारा न्यूज के लिए सचिन छुड़ापे के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। घर बस दीवारें नहीं होती, घर जहां कहानियां बनती हैं। तो आइए अपना वो घर चुनने जिसकी तलाश आपको अब तक थी। गृह प्रवेश ग्रुप द्वारा आयोजित दक्षिण नागपुर का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी शो 19 से 21 सितंबर सुबह 10 से रात 10 बजे तक होटल अशोका इंपीरियल मनीष नगर नागपुर।